स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में अगर जनरल स्टडीज की हम बात करें तो वो एक सब्जेक्ट जो आपके मेंस के रिजल्ट को मेक या ब्रेक कर सकता है, वो सब्जेक्ट है एथिक्स। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप यूपीएससी आईएएस के सिलेबस को देखेंगे तो यू कैन वेरी क्लियरली ऑब्जर्व कि हर जीएस में मल्टीपल सब्जेक्ट्स आते हैं। GS3, GS4, GS2, GS1, कोई भी सब्जेक्ट हो, GS4 को छोड़ के हर सब्जेक्ट में, हर जनरल स्टडीज के एग्जाम में मल्टीपल सब्जेक्ट्स आते हैं। GS1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी है। GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस और पॉलिटी है। एंड GS3 के तो क्या ही कहने, इसमें तो कई सारी डायमेंशन आ जाती हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एनवायरमेंट हो या फिर इंटरनल सिक्योरिटी हो। इट्स ओनली GS4 जहां पर एक पूरा एग्जाम 250 नंबर का ये एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को डेडिकेटेड है, जहां हिस्ट्री, ज्योग्राफी एटसेट्रा ये सारे सब्जेक्ट्स लगभग 70 से 80 नंबर कैरी करते हैं। जनरल स्टडीज 4 जो एथिक्स का एग्जाम है वो मैक्सिमम वेटेज कैरी करता है अगर किसी एक कंपोनेंट की बात करें। और यही रीजन है कि अगर हम टॉपर्स के भी मार्कशीट को एनालाइज करेंगे तो वी कैन वेरी क्लियरली सी कि एक कॉमन पैटर्न मिलता है कि सभी टॉपर्स एथिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। इनफैक्ट एसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल, इनमें अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आप बहुत आगे निकल जाते हैं एज कंपेयर टू योर कंपटीशन। एंड जनरल स्टडीज में एथिक्स बहुत क्रूशियल है इस लिहाज से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है चंदन शर्मा और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एथिक्स की स्ट्रैटेजी, और हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा कि किस तरीके से आपको न्यूज़पेपर्स को यूज करना है टू प्रिपेयर योर एथिक्स एग्जाम। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपको यह मैं बताना चाहूंगा कि एथिक्स को अगर आप तैयार करना चाहते हैं, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि स्टैटिक कंपोनेंट के ऊपर अपना काम कर लें। उस स्टैटिक कंपोनेंट के लिए अगर आप कोई बुक फॉलो करना चाहते हैं तो लेक्सिकॉन के नाम से एक बुक आती है क्रॉनिकल्स पब्लिकेशंस की, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में और भी किताबें अवेलेबल हैं, तो अपनी बेसिक नॉलेज के लिए यह किताब आपके काफी काम आ सकती है। राइट, तो अब हम अगर डिस्कस करें कि एथिक्स और न्यूज़पेपर इसका आपस में संबंध क्या है, तो बड़ा ही सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का यहां पर फंडा लगने वाला है। आप सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? देश और दुनिया में चल रही इंपॉर्टेंट गतिविधियों के बारे में जानने के लिए। अब जनरल स्टडीज में तो सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर करंट बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। कई बार इनडायरेक्टली उनको यूज करना पड़ता है, कई बार डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू हुआ, उसके ऊपर सीधा सीधा सवाल आ जाएगा। लेकिन एथिक्स के पेपर में अगर आप करंट इंसिडेंट्स का इस्तेमाल करके अपने आंसर्स को थोड़ा इनरिच कर दें, तो जहां आपके 250 में से 85, 90, 92 नंबर आ रहे हैं, तो वहीं पे वो मार्क्स इमीडिएटली 100 प्लस, इनफैक्ट 120 के आसपास जा सकते हैं। राइट, तो यहां पर अगर हमने न्यूज़पेपर को इफेक्टिवली यूज करना है फॉर एथिक्स प्रिपरेशन, एंड माइंडेड गाइस, इसमें जो बेस्ट न्यूज़पेपर आपको एथिक्स की तैयारी में यूज होगा वो है इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, देखो सीधी सीधी बात है दोस्तों, अब द हिंदू का जमाना नहीं है। राइट, समय के साथ परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। आप इसकी अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं तो यू कैन क्लियरली रिमेंबर ब्लैकबेरी, नोकिया। ये ऐसे फोन होते थे जिस टाइम पे बहुत इनका धूम मचाई हुई थी इन्होंने पूरी मार्केट में। लेकिन क्योंकि इन्होंने खुद को अपडेट नहीं किया, कॉन्सिक्वेंटली हुआ क्या कि इनकी जगह नए तरह के फोन्स ने ले ली। आजकल रियलमी, सैमसंग एटसेट्रा ये सारे फोन चल रहे हैं, और आईफोन लगातार खुद को अपडेट करता रहता है, तो आईफोन तो किंग है ही। राइट, अब इसी तरीके से इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने बदलते हुए समय के साथ एग्जाम की डिमांड को समझते हुए अपने एडिटोरियल्स, अपने आर्टिकल्स और अपनी वेबसाइट को इस तरीके से पॉलिश किया है कि वो आपकी डायरेक्ट जो डिमांड है उसको फुलफिल करेगा फॉर एग्जाम। ठीक है, तो आज के इसमें बेसिकली किस तरह से अब आपको न्यूज़पेपर को यूज करना है, यहां पर हम कैसे समझेंगे, हम एथिक्स की रिक्वायरमेंट को समझेंगे, और इस रिक्वायरमेंट को समझते हुए न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आपको कैसे उसमें हेल्प करेगा वो हमने समझना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले सिलेबस पर थोड़ी सी नजर दौड़ाते हैं। आपसे गुजारिश रहेगी कि यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर सन 2023 की नोटिफिकेशन को खोलिए और वहां पर एथिक्स का सिलेबस एक बार गौर से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहां पर आपको सबसे पहली लाइन इस सिलेबस की बताऊंगा, और एथिक्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, मेजर कंपोनेंट्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं उसको हम समझेंगे। क्योंकि अगर एथिक्स के बारे में पता ही नहीं है हमें कि इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, तो हाउ वी विल नो कि आर्टिकल पढ़ना कौन सा है। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले एथिक्स की पहली ही लाइन देखेंगे सिलेबस में जो दे रखी है, तो कमीशन ने साफ साफ ये कहा है कि इस पेपर में वो सारे सवाल पूछे जाएंगे जिससे कि कैंडिडेट के एटीट्यूड और अप्रोच को
टेस्ट किया जाएगा। ये जानने की कोशिश की जाएगी कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसी है, किस तरह से वो सोसाइटी में फेस हो रहे अलग अलग इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स को सोल्यूशन की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो एटीट्यूड अप्रोच इसका टेस्ट होता है, राइट। एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि देखो, अगर कोई समस्या है, वो समस्या सभी के लिए है, बस उसको देखने का नजरिया हर किसी का अलग है। किसी एक व्यक्ति का एटीट्यूड हो सकता है कि चलो छोड़ो, है तो है, मैं अपना काम करता रहता हूं। किसी और व्यक्ति का एटीट्यूड हो सकता है कि उसको डालेगा कीड़े के, आय हाय जिंदगी ही खराब हो गई, क्या ही प्रॉब्लम है, पानी ही पानी है बारिशों की वजह से, सड़कें ही खराब हैं, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। और किसी एक व्यक्ति का एटीट्यूड हो सकता है कि वो देखेगा कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। क्या मैं कोई एसोसिएशन बना सकता हूं जिससे कि सरकार को भी सोल्यूशन दे सकूं, या क्या मैं अपने लेवल पर कोई एक्शन ले सकता हूं, क्या कम्युनिटी में अवेयरनेस के जरिए कुछ इंश्योर किया जा सकता है कि ये समस्या ना उत्पन्न हो, राइट। तो दिस इज बेसिकली एटीट्यूड, और एथिक्स में ज्यादातर चीजें यही टेस्ट कर रही हैं, आपका एटीट्यूड, आपकी वैल्यूज। और अगर बाकी पूरे सिलेबस को मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताऊं, तो देखो इसमें होता क्या है कि 1 2 3 4 5 मेन कंपोनेंट्स रहते हैं इसके सिलेबस के। ठीक है, सबसे पहले तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ये इस तरह के टॉपिक्स आ जाते हैं जहां पे हम एथिक्स की, नैतिकता की, ठीक है, यूटिलिटी और हमारे जीवन में जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जहां पर एथिक्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, उसको समझते हैं। ठीक है, और उसकी एप्लीकेशंस पर सवाल आ जाते हैं। एथिक्स एंड रिलीजन, एथिक्स एंड साइंस, एथिक्स एंड एनवायरनमेंट, रोल ऑफ फैमिली इन मेकिंग एथिक्स, रोल ऑफ एजुकेशन इन मेकिंग एथिक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपके सिलेबस में पूरे विस्तार से दे रखा है ये। इसी के साथ साथ आपको सिविल सेवाएं प्रॉपरली मुहैया कराने के लिए, ठीक है, आप सिविल सेवक रहेंगे तो लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाने के लिए आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आप में वो क्या एप्टीट्यूड के बेसिक ट्रेट्स होने चाहिए जिससे आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, और क्या आपकी फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, उसको टेस्ट किया जाता है। इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में आपके एथिक्स और आपकी प्रोबिटी, प्रोबिटी का मतलब होता है मॉरल साउंडनेस, कि आप अपनी वैल्यूज को लेकर कितने दृढ़ हैं। ठीक है, कि ये नहीं कि किसी ने थोड़ा सा इंफ्लुएंस किया और आप डामाडोल हो गए। ठीक है, कि थोड़ी सी मिठाई, थोड़ा सा अंडर टेबल ये किया और आप लुढ़क गए। ठीक है, वो सख्त लौंडा जो है वो सख्त नहीं रहा, राइट। तो यहां पर उस चीज के ऊपर भी सवाल आते हैं कि कितने आप अपराइट ऑफिसर बनने के लायक है। इसी के साथ साथ मॉरल थिंकर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एथिक्स का। अगर आप सवाल देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, तो उसमें 40-50 नंबर तक का सवाल, अलग अलग क्वेश्चंस इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर 250 नंबर में से 50 नंबर मॉरल थिंकर्स, इनकी वैल्यू आ रही है डायरेक्टली, ठीक है, तो 1/5 पेपर तो मॉरल थिंकर्स पर है, और इनडायरेक्टली आप इन मॉरल थिंकर्स की बातें अपने बाकी आंसर्स में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, और इन सभी चीजों की एप्लीकेशन होती है केस स्टडीज में, राइट। तो एथिक्स की डिमांड ये है, एथिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर ये है। अब जब भी सवाल आएगा, हमने ये कोशिश करनी है कि जितनी भी ये चीजें हैं, इसमें करंट अफेयर्स की कुछ चल रही बातों को थोड़ा सा इंक्लूड करके एग्जामिनर को ये जता सके कि देखो यार, हमें एथिक्स की ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ किताबी बातें पढ़ रखी हैं, कि लेक्सिकॉन का रट्टा लगा के हम आ गए हैं, उसी का बस टेपा टेपी करेंगे। और आजकल जो सवाल आ रहे हैं ना, वो ऐसे हैं भी नहीं कि आप रट्टा लगा के जा सकें। एंड सच बताऊं दोस्तों, तो अगर आपने एथिक्स में दी गई टर्म्स को प्रिपेयर कर लिया, हर टर्म में सिलेबस में जितनी टर्म्स दे रखी हैं उसके ऊपर 100 से 120 वर्ड या 500 वर्ड मैक्सिमम एग्जांपल्स वगैरह डाल के अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो उसके अलावा कोई ऐसी सेपरेट प्रिपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है। एथिक्स का पेपर तो ऐसा होना चाहिए कि आप सो रहे हैं, सुबह उठे, गए पेपर में लिख के आ गए, और वहां बस इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकें। लेकिन अब जो लिखेंगे, अगर उसमें देश और दुनिया की चल रही इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ लक्यूना फील हो सकता है। लेकिन अगर वो डल गई, तो एग्जामिनर को क्लियरली लगेगा कि नहीं, ये काफी अवेयर कैंडिडेट है और ये सिविल सेवक बनने के लायक है। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि न्यूज़पेपर, यानी कि बेस्ट न्यूज़पेपर जो इंडियन एक्सप्रेस है, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं टू एड्रेस दीज डिमांड्स ऑफ एथिक्स। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये कहूंगा दोस्तों कि अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम शेयर करता हूं। जरूर इसको ज्वाइन करें, चंदन लर्निंग के नाम से ये चैनल है। इसी के साथ साथ hello.chandan sharma पर मेरे साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, यहां पर भी मैं अवेलेबल हूं। अगर आप 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखो दोस्तों, न्यूज़पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। एथिक्स का पूरा कंपोनेंट, अलग अलग न्यूज़पेपर से निकल रहे करंट अफेयर्स, स्टैटिक पार्ट एटसेट्रा। तो यहां पर स्टडी आईक्यू ने एक ऑल इंक्लूसिव बैच स्टार्ट किया है जिसमें प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक
हर स्टेज को कवर किया गया है, यानी कि आपकी फाउंडेशन क्लासेस होंगी, आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, उसकी वीडियो सॉल्यूशंस भी रहेंगी, राइट। एंड आपको फिजिकल बुक्स आपके घर तक डिलीवर करवाई जाएंगी। मेंस के समय पर भी हम कई टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके उसका 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसकी अच्छी तैयारी और डेली रेगुलर आंसर राइटिंग की मदद से आप मेंस में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इंटरव्यू में भी हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट आपकी मॉक इंटरव्यूज लेके आपको अच्छी गाइडेंस देके इंश्योर करेंगे कि आपका सिलेक्शन जरूर हो, राइट। सो ये ऑल इंक्लूसिव बैच है, हर चीज इसमें इंक्लूडेड है जो आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा इसका प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। वेबसाइट पे जाएंगे तो 45,000 का है, बट CS Live इज द डिस्काउंट कोड, तो इसको यूज करके आप 29,999 30,000 का बेसिकली ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। 10 जुलाई से बैचेस स्टार्ट है, जल्दी एनरोल कर लेना ताकि टाइमली अपनी सही डायरेक्शन में तैयारी स्टार्ट कर सके। क्योंकि दोस्तों देखो, पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन उस पढ़े हुए को लिंक कैसे करना है इन ऑर्डर टू राइट गुड आंसर्स, उसके लिए तो एक मेंटोर, गाइड और फैकल्टी मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो चीज यहां पर आपको मिलेगी। और अगर आपका टारगेट 2024 की जगह 2025 है, मान लीजिए आप कॉलेज गोइंग या वर्किंग है और लॉन्ग टर्म टारगेट लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें आपके लिए एक और कोर्स है। उसकी क्लासेस 8 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं शाम 6 बजे, राइट। और CS Live कोड यूज करके आप वेबसाइट पे मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं एंड यू कैन अवेल दिस कोर्स ओनली इन ₹36,000। ठीक है, तो इसकी वैलिडिटी है 3 साल और 2024 के कोर्स की वैलिडिटी 2.5 साल की रहेगी। चलिए, ये इसके फीचर्स हैं, टेलीग्राम पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब आगे बढ़ने से पहले और कैसे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आपकी एथिक्स के एग्जाम की रिक्वायरमेंट को कहीं ना कहीं फुलफिल करता है, उसका एक ब्यौरा लेने के लिए कुछ सवाल मैंने रखे हैं। अब देखो दोस्तों, सवाल एथिक्स के इतने सारे हैं और इतने सालों के हैं कि हर एक चीज को डिस्कस करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं रहेगा। केस स्टडीज भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी केस स्टडीज होती हैं, उनको भी डिस्कस अगर मैं यहाँ पे करने बैठ गया तो ये पूरी की पूरी एथिक्स की क्लास बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको ये एक डायरेक्शन में दूं कि कैसे न्यूज़पेपर यानी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से आप एथिक्स की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो यहां पर सवाल देखिए, पहला सवाल है, एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। ये एक मॉरल थिंकर द्वारा लिखी गई कोट है कि एथिक्स का मतलब होता है कि क्या सही काम है करने के लिए और क्या काम करने का आपके पास अधिकार है। व्हाट इज राइट टू डू एंड व्हाट यू हैव राइट टू डू। ठीक है, इसको याद रखना, इसका भी लिंक बताऊंगा। Besides domain knowledge, a public official needs innovativeness and creativity of higher order as well, while resolving ethical dilemmas. Discuss with suitable example. कि अगर पब्लिक ऑफिशियल है, डेफिनेटली किसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहा होगा, उस डिपार्टमेंट की डोमेन नॉलेज भी उसको होगी, लेकिन अगर वो अच्छे से अपनी सर्विसेज डिलीवर करना चाहता है तो उसमें होनी चाहिए क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस और काफी हायर ऑर्डर की। ठीक है, और यहां पर एथिक्स भी उसके काम आएंगे, तभी उस नॉलेज का सही तरीके से जन सेवा के लिए उपयोग किया जा सकता है। और इसको आपने डिस्कस करना है, इसके अलग अलग पहलू बताने हैं सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स अगर यहां पर करंट अफेयर्स की होंगी, ठीक है, तो उसकी काफी ज्यादा यूटिलिटी रहेगी। और तीसरा एक और सवाल एग्जाम्पल के लिए ही आपको बता रहा हूं, जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट। कि अपना अगर सक्सेस आपने जज करना है तो ये देखो कि किन चीजों की आपको कुर्बानियां देनी पड़ी उस सक्सेस को अचीव करने के लिए। अब इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लेना, ठीक है, ध्यान से पढ़ लिया, राइट। अब हम देखते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस के कुछ आर्टिकल्स देखते हैं जिसके बेसिस पे ये क्लियर हो जाएगा कि हाउ दिस न्यूज़पेपर कैन एक्चुअली हेल्प यू एनरिच योर आंसर्स। ठीक है, और देखो एथिक्स की अप्रोच में ना देयर आर 2 पार्ट, एक्चुअली 3 पार्ट्स। पार्ट 1 है कि आप सिलेबस को अच्छे से समझें, उनके टॉपिक्स के बारे में आपको पूरा ज्ञान हो, हर टॉपिक की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स आपके पास तैयार हों। सेकंड पार्ट इज कि आपको आंसर लिखना आए, क्योंकि देखो अल्टीमेटली नो वन इज गोइंग टू आस्क, क्योंकि आपने लेक्सिकॉन पढ़ी थी, अच्छा लेक्सिकॉन पढ़ी थी फिर आप सिलेक्टेड हो, अगर कोई और किताब पढ़ी है फिर हम सिलेक्ट नहीं कर रहे आपको, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, ऐसे तो फिर लिख ही देते, लेक्सिकॉन लिख देते ना सिलेबस में, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आंसर राइटिंग इज द की, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आंसर राइटिंग तो एथिक्स में बात नहीं बनेगी। एंड सेकेंडली ये भी याद रखिएगा कि एथिक्स का एग्जाम काफी लेंथी होता है। ठीक है, इवन इन वन ऑफ माय मेंस एग्जाम मेरा भी एग्जाम छूट गया था, राइट, लेंथी होने की वजह से। सो दैट कैन टेक अ वेरी हेवी टोल ऑन योर ओवरऑल रिजल्ट। नो मैटर कि आपने ऑप्शनल में अच्छा स्कोर किया हो, एसए में अच्छा स्कोर किया हो, जीएस भी अच्छा हो, एथिक्स में अगर छूट गया कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी क्रूशियल। और तीसरी चीज है कि करंट की इंपॉर्टेंट चीजों को आप अपने आंसर में यूज करें टू मेक इट
रिच इन कंटेंट, ठीक है। और आंसर राइटिंग में P2I में काफी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, एंड अलॉन्ग विद दैट आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चेक और इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं, हमारी एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जो वो सारे क्वेश्चंस ना केवल चेक करेगी बल्कि प्रॉपर फीडबैक उस पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, यहां पर एक आर्टिकल आया था, 28 जून का आर्टिकल है, प्योर इन्वेंशन। ये प्योर इन्वेंशन एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस में, जहां पर एक साइंटिस्ट गुड इनफ के बारे में बात की गई थी। इनका देहांत हुआ था और इनकी जो लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन रही बैटरीज बनाने में, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है आज के समय में, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जा रहे हैं, तो उनके बारे में यह आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक बड़े एथिकल यूज उन्होंने अपनी इन्वेंशंस का किया, ठीक है। तो जहां पर एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस आता है, एथिक्स एंड साइंस, एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं कि इनोवेटिवनेस, क्रिएटिविटी और बेसिकली हमें एम्पैथी होनी चाहिए फॉर द सोसाइटी, टू सर्व द सोसाइटी। ये डिमांड है एथिक्स की अलग अलग क्वेश्चंस की। तो ये आर्टिकल, इसमें दी गई कुछ स्टेटमेंट्स आप कोट्स की तरह यूज कर सकते हैं, गुड इनफ की एग्जांपल को यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट आंसर्स। और ये पर्टिकुलर आर्टिकल अगर आपने इसका जिस्ट भी अच्छे से समझ लिया, इसको डीकोड कर लिया, इसकी समरी या फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको समराइज कर लिया, तो आप काफी आगे स्कोर कर सकते हैं इन योर एथिक्स एग्जाम, राइट। 28 जून का ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट था। सिमिलरली एक और आर्टिकल आया था, पेटिनेस ऑफ पावर। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के जो होते हैं ना, सोसाइटियों के प्रेसिडेंट, प्रधान, राइट, गुड़गांव में जैसे बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तो RWAs बनी होती हैं और वहां पे कोई ना कोई एक अपॉइंटेड पर्सन होता है, उनमें अलग ही अकड़ होती है, ठीक है। तो यहां पर इस आर्टिकल में एक मुद्दे के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस और वहां रहने वाले रेजिडेंट्स भी हाउस हेल्प्स को लेकर बहुत ही निर्दयी किस्म से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एम्पैथी जो होती है, ठीक है, एम्पैथी जो होती है उससे रिलेटेड आपको काफी अच्छा फॉर्डर मटेरियल मिल जाता है कि हाउस हेल्प्स के साथ भी अच्छी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, क्योंकि उनके बिना भी गुजारा नहीं है, राइट। तो यहां से मिलने वाला ज्ञान आप अपनी एम्पैथी के अराउंड पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में एग्जाम्पल की तरह कोट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा एग्जाम्पल आ गया कि एम्पैथी के बारे में आप बताइए कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको डिस्कस कीजिए, और डे टू डे लाइफ में आप इसकी एप्लीकेशंस कहां-कहां देख सकते हैं, या फिर आप कहां-कहां देखते हैं कि इंसान इस एम्पैथी को भूलता जा रहा है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो वहां पर ऐसे आर्टिकल्स जो हैं वो काफी आपके काम आ सकते हैं। सिमिलरली थोड़ा और लेटेस्ट की तरफ आते हैं। जुलाई 8 के न्यूज़पेपर में एक टॉपिक आया था, रिवर अबैंडन्ड। ये यमुना नदी में चल रही प्रॉब्लम, यानी कि पोल्यूशन जो क्रिएट हो रही है उससे रिलेटेड है। अब याद रहे कि जो आपका एग्जाम है एथिक्स, वो एप्लीकेशन है ऑफ एथिक्स एज अ सिविल सर्वेंट ज्यादातर। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो आपको एक इंटरफेस मिलेगा वो होगा एथिक्स एंड एनवायरमेंट, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से इस आर्टिकल को लिखा गया है, जहां पे आप एथिक्स और एनवायरमेंट की कन्वर्जेंस को देख सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए कोई केस स्टडी आती है, केस स्टडी में आप किसी एक जिले के क्या हो सकते हैं, कलेक्टर हो सकते हैं, वहां पर आपके किसी बहुत ही खास मित्र की एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री में से पोल्यूशन निकल रहा है, वो नदी में जा रहा है और पोल्यूशन हो रही है उस नदी की। अब आपका काम है, आपको पता लग गया कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, आसपास के लोग जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, मृत्यु भी हो रही है, क्या एक्शन लेंगे आप और क्यों लेंगे। तो इस आर्टिकल को अगर आप ध्यान से इसका विश्लेषण करेंगे तो आपको वो प्रॉपर इस तरह की केस स्टडी में ना आर्ग्यूमेंट्स देने के लिए बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। और ये चीज किसमें कवर्ड है, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। ये इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स हैं जो आपके GS4 एथिक्स में काफी अच्छे से हेल्प करने वाले हैं, राइट। अलॉन्ग विद दिस, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, एक अभी क्वेश्चन हमने देखा था, क्या था क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार रिविजिट करते हैं। व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन था, एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। तो ये देखो, इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही इलैबोरेटली कवर्ड आर्टिकल था, इसके ऊपर कई सारे एडिटोरियल्स भी आए, जहां पर छत्तीसगढ़ में पाया गया कि एक पब्लिक ऑफिशियल, उसका फोन, कौन सा फोन था, सैमसंग S23, ये नदी में पानी में रेजर्वायर में गिर गया था और उसको निकालने के लिए इन्होंने इस रेजर्वायर को खाली करवाया, 3 फीट गहरा पानी उसको खाली करवाया। दिस इज नॉट डन। क्या चीज सही है और कितना आपको अधिकार है ये सब करने का? एक फोन के चलते आपने कितनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो इसके ऊपर जिस प्रकार से इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में टिप्पणियां दी गई, वो आप अपने आंसर्स में स्टेटमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो बहुत एनरिच हो सकता है आपका आंसर। आगे चलते हैं, कुछ और आर्टिकल्स दिखाता हूं। देखो,
ये भी एक आर्टिकल आया था 20 अप्रैल को, फियर ऑफ फॉलिंग होप ऑफ राइजिंग। ठीक है, तो यहां पर सिविल सर्विसेज में कुछ चल रहे मुद्दों के बारे में बात की गई है, जैसे कि आप जानते हैं एथिक्स इन गवर्नेंस, प्रोबिटी, फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी चीजें आपके एथिक्स के सिलेबस का पार्ट है। तो इस आर्टिकल को पढ़ के आप क्लियरली कुछ मेन की पॉइंट्स निकाल सकते हैं जो कई तरह के आंसर्स को हेल्प कर सकती है। इसी के साथ कुछ और आर्टिकल्स देखते हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर, जो कि क्या है, एक मॉरल थिंकर भी हैं, अलॉन्ग विद गांधी जी, थॉट्स ऑफ बाबा साहेब अंबेडकर आर आल्सो वेरी क्रूशियल। आपको इक्वालिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन सारी चीजों के बारे में पता लगता है और इनकी कई कोटेशंस को आप अपने आंसर में भी यूज कर सकते हैं। एंड देयर विल बी नो डाउट कि इस पर एक सवाल भी आ सकता है। इनकी कोट दी होगी, कहा जाएगा एक्सप्लेन। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कुछ बातों के बारे में कहा था कि जैसे हीरो वर्शिप, ठीक है, उन्होंने कहा था कि हीरो वर्शिप जो है इट कैन इवेंचुअली लीड टू डिक्टेटरशिप, राइट। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बहुत ब्यूटीफुली उस चीज को एक्सप्लेन किया गया था और ये कहां पे था, इंडियन एक्सप्रेस में। अंबेडकर मॉडल ऑफ स्टेट क्राफ्ट, ठीक है। अब यहां पे जहां हीरो वर्शिप या जिसको आप भक्ति कह सकते हैं, उसके ऊपर एक कटाक्ष था, ठीक है। तो ये क्या है, एक नेगेटिव साइड दिखाई है कि जो आजकल माहौल चल रहा है उसमें हम पॉलिटिकल लीडर्स को कुछ ज्यादा ही मानना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। दे आर मेनी फॉलोअर्स ऑफ सीएम ऑफ दिल्ली, सीएम ऑफ पंजाब, लेट्स से, राइट, एंड इवन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर वर्शिप हो अंधाधुन, वो खतरनाक हो सकता है, डिक्टेटरशिप को लीड कर सकता है, राइट। तो यहां पे कहीं ना कहीं रूलिंग डिस्पेंसेशन के अगेंस्ट बात की गई। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस वो न्यूज़पेपर है जो आपको एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट देता है। सेम डे पे सरकार द्वारा नहीं, सरकार के हित में, ठीक है, कि किस प्रकार से हमारी रूलिंग गवर्नमेंट ने बाबा साहेब के थॉट्स, उनके विजन को अपनी पॉलिसीज के जरिए इंप्लीमेंट किया। अगर इन पॉलिसीज की आपको नाम पता है, उनका इंपैक्ट पता है, जो कि इस आर्टिकल में काफी डिटेल में बताया गया था, आंसर में लिख सकते हैं कि नहीं, कमेंट्स में बताओ मुझे। और क्या उससे आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो ये है पावर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, दोनों व्यू पॉइंट्स आपको पता लग रहे हैं, राइट। और एक बैलेंस्ड आंसर लिखने के लिए परफेक्ट इंग्रेडिएंट यहां पर आपको मिल रहा है, राइट। इसी के साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमने देखा कि सिविल सर्वेंट्स को टेक्नोलॉजिकल या डोमेन नॉलेज के साथ साथ क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस भी होनी चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स पूछी गई थी, एक सवाल की एग्जांपल दी मैंने आपको यहां पर। इंडियन एक्सप्रेस के प्रिंट एडिशन में मई, अप्रैल, एक्चुअली फरवरी से शुरू हो गया था, फरवरी अप्रैल में, ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल में यहां पर ना एक सेक्शन था इनका, सिविल सर्विसेज डे कब होता है कमेंट्स में बताना, अप्रैल आपका हिंट है। तो वहां पर क्या था, इनका एक एडिशन, इनका एक कॉलम निकलता था एवरी डे, जहां पर ये एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड्स को डिस्कस करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टर्स या जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने क्या इनिशिएटिव्स लिए और उन इनिशिएटिव्स का ग्राउंड लेवल पर क्या इंपैक्ट पड़ा, उनको विस्तार में डिस्कस किया जाता था। इन आर्टिकल्स को पढ़ने से आपके GS4 का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट तैयार होता है। इसी के साथ आप में जो एक जिज्ञासा रहती है कि कलेक्टर बन के आपका क्या काम होगा ग्राउंड लेवल पर, कैसे आप लोगों के जीवन को इंपैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी यहां पर ज्ञान मिल रहा है। एंड नॉट ओनली दिस, ये जितनी चीजें हम कर रहे हैं ना, ये एसए में भी काम आएंगी, नॉट जस्ट इन एथिक्स बट इन एसए एज वेल, ठीक है। तो ये सेक्शन भी इंडियन एक्सप्रेस का बहुत यूजफुल आपके लिए रहेगा। ये बात हो गई प्रिंट एडिशन की। अब एक प्रमाण कि कैसे इंडियन एक्सप्रेस आपकी एथिक्स की ज्यादातर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। इनके वेब एडिशन में यूपीएससी एसेंशियल्स नाम से एक कॉलम रहता है, एंड अलोंग विद दैट एथिक्स के लिए इन्होंने एक स्पेशल कॉलम बनाया हुआ है जिसका नाम है यूपीएससी एथिक्स सिंप्लीफाइड। इस कॉलम को आप फॉलो कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की आप वेब एडिशन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो इसके अंदर अलग अलग चीजों को डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये छोटा सा एक मैंने एग्जाम्पल लेने के लिए आपको बताया है, टैलेंट इज यूजलेस विदाउट एथिक्स एंड एटीट्यूड। इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, एक दिग्गज इंसान है हर्ष भोगले, ठीक है, इन्होंने मोटिवेशनल स्पीच दी। क्या इन्होंने बात की उसके बारे में यहां पर दे रखा है। कोविड के समय पर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक तरीके से जो शॉर्टकमिंग्स थी वो प्रत्यक्ष रूप से बाहर निकली। हर जीएस में हेल्थ इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे पढ़ना है, किसने बताया, इंडियन एक्सप्रेस ने। देखिए, इंडियन हेल्थ केयर मस्ट फ्यूज एथिक्स विद कॉम्पिटेंसी, डिस्कस, ये एक सैंपल क्वेश्चन, और इसमें क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं वो थॉट प्रोसेस यहां पर बताए गए हैं, ठीक है। तो ये है रेलेवेंस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की। सो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखो, न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़िएगा, और इंडियन एक्सप्रेस मेरी सलाह यही रहेगी कि देखो, इन जनरल न्यूज़पेपर लगभग सारे एक जैसे ही होते हैं, बहुत कम फर्क होता है।
तो आप में से जो लोग अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया, तो उनको मैं सलाह दूंगा कि वो इंडियन एक्सप्रेस को ही फॉलो करें। ठीक है, बदलते ट्रेंड के हिसाब से इंडियन एक्सप्रेस इज द ओनली न्यूज़पेपर जो आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है आपकी तैयारी में। ठीक है, क्योंकि इस न्यूज़पेपर ने आपको तैयार किया है, प्रिपेयर किया है, खुद को भी इवॉल्व किया है और अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल करने के लायक है। ठीक है, वो कर सकता है, इसमें वो हर इंग्रेडिएंट है जो आपको एग्जाम में चाहिए होगा। ठीक है, सो खुद पढ़ने में अखबार कई बार समस्या आती है, हमें चीजों को समझने में टाइम लगता है, लेकिन स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे अगर आप इंडियन एक्सप्रेस सीरीज को फॉलो करेंगे तो यहां पर एक आर्टिकल को कैसे डिकोड करना है, कैसे समझना है, वो बड़े आराम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत क्लियरली आपको समझ लग जाएगा। ठीक है, तो जरूर इस सीरीज के साथ जुड़े रहना। टाइम टू टाइम कई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम शेयर करते हैं और सिर्फ एथिक्स ही नहीं, आपके हर जीएस के लिए जो बेस्ट पॉसिबल आर्टिकल्स रहते हैं डेली बेसिस पे, उसको हम निकालेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि देखो, न्यूज़पेपर इतना वास्ट है कि लगभग स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि हर चीज पढ़नी बड़ी जरूरी है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा दिन बस हम न्यूज़पेपर देखते रह जाते हैं, होता कुछ है नहीं। ठीक है, ना उसके नोट्स बनते हैं, ना वो चीजें हमें समझ लगती हैं, और बस वो रद्दी इकट्ठी होती रहती है। तो हमारा काम ये रहता है कि आपको छांटना सिखाना। ठीक है, तो यहां पर आपके साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिनको आप किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते, वो यहां पे डिस्कस हो जाते हैं। तो इस सीरीज के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो एकदम निश्चिंत रह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके कवर हो चुके हैं। एंड सेकेंडली, स्टैटिक इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर स्टैटिक में अच्छी ग्रिप है, करंट भी संभल जाता है। और स्टैटिक अगर आप अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जाना है, यहां पर आप यूपीएससी लाइव ये कोर्सेज को खोलेंगे। इधर हमारा P2I बैच स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई से, इसको आप खोलेंगे। ठीक है, यहां पर आप इसकी डिटेल्स समझ सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स हमारे फैकल्टी के बारे में और कई सारे सैंपल लेक्चर्स भी आपको यहां पर मौजूद मिलेंगे। बाय नाउ पर जब आप जाएंगे, लेट से आप एनरोल करना चाहते हैं, तो आपको एक डिस्काउंट मिलेगा। देखो, कोई भी कोड लगाओगे आप, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा, बट इफ यू यूज द कोड CS लाइव वो कोड है जिससे आपको स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स पर हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दिस इज द कोड दैट यू हैव टू यूज। ठीक है, CS लाइव हमने लगाया एंड एज यू कैन सी 15,000 का आपको डिस्काउंट मिल गया। तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर प्रोग्राम इसका भी बड़ा क्रूशियल पार्ट है। और वहां पर इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ PIB, लाइव मिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स एटसेट्रा, इवन डाउन टू अर्थ जैसी इंपॉर्टेंट जर्नल्स, यहां से इंपॉर्टेंट चीजों को एकत्रित करके आपके एग्जाम में कहां कहां उसको यूज किया जा सकता है, उसका एक डेडिकेटेड कंपोनेंट है, अलॉन्ग विद मेनी GS व्हिच विल बी कवर्ड थ्रू लाइव क्लासेस। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं इन सेशंस में, इन क्लासेस में। और इंडियन एक्सप्रेस की डेली सीरीज रोज सुबह 10 बजे आती है, उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, मंडे टू सैटरडे 10 AM ओनली ऑन स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। सी यू सून इन द सेशंस। माय बेस्ट विशेस फॉर योर सिलेक्शन। जल्दी मिलते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।